हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आई हूं जो भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। यूटीआई। आप सबने नाम सुना होगा। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग का संक्रमण जिसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला होता है। देखिए, इसमें बार बार पेशाब आती है और बहुत ज़्यादा जल जल के आती है। बहुत ज़्यादा उसमें जलन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो पेशाब का कलर जो है वो येलोइश होता है और गाढ़ा हो जाता है पेशाब। ठीक है, तो ये देखिए जेंट्स और लेडीज़ दोनों में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो आपने कहीं भी इन्फेक्टेड जगह यानी कि पब्लिक टॉयलेट वगैरह ऐसी जगह पे आपने यूरिन पास की, ऐसी जगह पे आप गए यूरिन करने या स्टूल करने, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। प्लस ये पेशाब को बहुत देर तक रोकने के कारण भी हो सकता है, ये भी इसके पीछे रीज़न हो सकता है। इसके पीछे एक रीज़न पानी कम पीना भी हो सकता है और सेक्सुअल ऑर्गन्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी ये हो सकता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से होता हुआ भी आपके इसमें जा सकता है। ठीक है, यूरेथ्रा में यानी जो मूत्र मार्ग है वहाँ पे आपके जा सकता है। ये सारे इसके रीजंस हैं और ये मैंने सिम्टम्स भी बता दिए। इसके लिए बार बार आपको पेशाब जाने की इच्छा होती है और लेकिन पेशाब आपको नहीं आता है, रुक रुक के आता है, बहुत ज़्यादा दर्द तो चलन के साथ आता है। तो ये एक जीवाणु इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स लेना पड़ती है और जितना डॉक्टर ने लिखा है वो पूरा कोर्स आपको करना चाहिए। इस उसके बाद आपको आगे से इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर जितना डोज लिखते हैं उससे ही वो बैक्टीरिया डेड होता है और उसके बाद आपको इन्फेक्शन नहीं होता। इसलिए बीच में ट्रीटमेंट नहीं रोकना चाहिए। लेकिन देखिए, ये चीज़ें अगर आपको नहीं हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो जैसा कि हम लोग हैं एक्सरसाइज के, योग से जुड़े हुए, तो हम लोग वही चीज़ें आपको बताते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छे आसन हैं। इसके लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज की जाती है, जिसे कीगल एक्सरसाइज भी कहा जाता है। उससे आपका जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक मसल्स हैं, जो श्रोणी श्रोणी मेखला जिसे कहते हैं, श्रोणी मसल्स, ठीक है, और टिश्यूज वहाँ के, ठीक है, वो मांसपेशियां, अगर आपने श्रोणी मांसपेशियों को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, हेल्दी बना लिया है, तो आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर थोड़ा थोड़ा सा होता भी है तो वो आपके धीरे धीरे ठीक होगा। तो देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज हैं इसके लिए, जो आपके पूरे उस पार्ट को, ठीक है, पेल्विक फ्लोर को, एरिया को मजबूती देंगे, उन्हें अच्छा बनाएंगे, जिससे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो भी तो इतना ज़्यादा हार्म नहीं करे जितना एक बिना एक्सरसाइज करने वाले को करता है। ठीक है, तो देखिए, मलासन, उत्कटासन, चेयर पोज, उत्कटासन उकड़ू बैठना, चेयर पोज, ठीक है, कुर्सी आसन और मलासन गार्लैंड पोज, ये बहुत अच्छे इसके लिए। सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज, बहुत बढ़िया है ये सारे। और लास्ट में इसके आप कर लीजिए फिर शवासन। मैं आपको कर करके बता देती हूँ सारे आसन, तो आप वो सारे करेंगे। उसके साथ आप भरपूर पानी पीजिए, भरपूर नींद लीजिए और टेंशन फ्री लाइफ अपनी बनाइए। और अगर आप एक्सरसाइज योगासन के शौकीन हैं तो आधा घंटा अपने ऊपर दीजिए, तो उससे आप मजबूत रहेंगे, आपके सारे पार्ट्स मजबूत रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे। तो आपको ये चीज़ें कम नुकसान करेंगी। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगी जो अश्विनी चक्र है, जो मूल आधार है, मूल बंध है, उसको एक्टिवेट कीजिए। उसके एक्टिवेशन से आपको जो मूत्र मार्ग की, जो योनि मार्ग की, जो एनस मार्ग की, जो गुदा द्वार की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी आपको नहीं होंगी। ठीक है, तो मूलाधार चक्र को कैसे एक्टिवेट करें उसे, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में वीडियो। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे मैं आपको मूलाधार चक्र एक्टिवेट करना भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं योगा पोजेस की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले अपन कर लेते हैं चेयर पोज, कुर्सी आसन। ठीक है, जैसे आप चेयर पे बैठते हैं वैसे ही इसमें बैठना होता है। आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं जिससे कि आपकी बैक स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट रहे। आपको ऐसा करके बैठना है चेयर पोज। बहुत अच्छी है ये पेल्विक एरिया को मजबूती देने के लिए, पेल्विक मसल्स को मजबूती देने के लिए। अगर आप हाथ ऐसे नहीं रख पाते हैं, सीधे नीचे भी लटका सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल चेयर पोज बनाना है। अब उसके बाद सेकंड आता है इसमें उत्कटासन यानी उकड़ू बैठना।
ये देखिए, दोनों पैरों को ऐसे मिला लीजिए। इसमें आपको पूरा नीचे तक जाना है, पूरा नीचे बैठना है। यस, इसमें भी आप वॉल सपोर्ट ले सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, पीठ सीधी रहे। कम से कम आपको 10-10 मिनट तक ले जाना है इन पोजेस को। देखिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, चेयर पोज, उत्कटासन और गार्लैंड पोज जो मलासन, जो मैं अब बताऊंगी आपको। ठीक है, तो ये हुआ उत्कटासन। अब इसके बाद देखिए गार्लैंड पोज जो है मलासन, उसमें दोनों पैरों को, अभी उत्कटासन की ये पोजीशन थी, चेयर पोज की ये पोजीशन थी, ठीक है, और ये मलासन की ये पोजीशन, दोनों आपकी हील्स अंदर और टोस आउटसाइड। ठीक है, और ये दोनों हाथ आपके बीच में आ जाएंगे। ये मलासन, गार्लैंड पोज बहुत अच्छा है इसके लिए। देखिए आपको बैठते ही पता लगेगा, आपके एकदम पेल्विक एरिया पे खिंचाव सा महसूस होगा, जिससे वहां की मसल्स मजबूत बनेंगी। अब ये तीनों के बाद आप कर लीजिए ब्रिज पोज, सेतुबंधासन। उसमें दोनों पैरों को ऐसे रखना है और आपको अपनी हील्स को टच करना है हाथों से, और बीच की बॉडी को आपको अप करना है ऐसे, पेट को ऊपर उठाना है। ये सेतुबंधासन, इसमें भी 30 सेकेंड्स होल्ड करने की कोशिश कीजिए और 3-4 बार आप रिपीट कर लीजिए। अब इसके बाद लास्ट में आप कर लीजिए शवासन। शवासन में पूरे हाथ पैर आप ढीले छोड़ दीजिए और हथेली आसमान की तरफ खुली रहेंगी, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा। शव, आपको डेड बॉडी पोज बनाना है। पूरी बॉडी को एकदम से ढीला छोड़ दीजिए और आपको वहीं पेल्विक एरिया पे कंसंट्रेट करना है, प्लस सांस धीमे धीमे लेते छोड़ते रहिए। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर दीजिए, बॉडी भी रिलैक्स और माइंड भी रिलैक्स। वहीं फोकस कीजिए जहां आपकी प्रॉब्लम है, जहां आपकी बीमारी है। कम से कम 1 मिनट तक आपको शवासन लेना है, ये तीनों आसन करने के बाद। ठीक है, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, रिलैक्स होने से सारे मसल्स भी रिलैक्स होते हैं और वो अच्छे से वर्क कर पाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको जो है अश्विन मुद्रा या मूल बंध लगाना बताऊंगी। देखिए अपने बॉडी में 3 बंध होते हैं, जलंधर बंध जो गले में लगता है, उड्डयन बंध जो नाभि में लगता है, और मूल बंध जो नीचे पेल्विक एरिया में लगता है। ठीक है, तो देखिए मूल आधार, जैसे समझते हैं ना आप, आधार, ये आप बैठे हैं तो ये आधार है आपका, ये मूल है, तो इसको मूल बंध कहते हैं। बंध का मतलब होता है ऊपर की सांस ऊपर रोकना, नीचे की सांस नीचे रोकना। अगर आपने गले में बंध लगाया है तो ये आपका ये वाला जो है जलंधर बंध, तो आपके ऊपर का पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें आपकी नाक, कान, आंखें, बाल, सिर, मस्तिष्क, अंदर का ब्रेन, ये सारा आपके अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आपने उड्डयन बंध लगाया है तो पेट की सारी बीमारियां आपकी ठीक होती हैं, जितनी भी पेट से रिलेटेड हैं। अगर आपने मूल बंध लगाया है तो आपका पेल्विक एरिया, जिसमें जो है जेंट्स के, लेडीज के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ गए, वो सारा आपका ये यूरिनरी वाले आ गए, एनल वाले फंक्शन आ गए, ये सारे फंक्शन आपके उसमें आ जाएंगे और ये सारा आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको मूल बंध लगाना बता रही हूँ। मूल बंध में आपको क्या करना है, आपको नीचे के एरिया से, ठीक है, सांस को ऊपर लेना है, नीचे निकालना है। ठीक है, ऊपर लेना है, रोकना है, फिर नीचे लेना है और रोकना है। ठीक है, तो देखिए एक बार ऊपर करेंगे अपन, मतलब उस एरिया से आपको सांस ऊपर लेना है, ऊपर की तरफ संकुचित करना है, फिर नीचे फेंक के फिर संकुचित करना है।
ठीक है, देखिए प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक बार ऊपर खींचिए, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे। उस पूरे एरिया को आपको एक्टिवेट करना है। और अगर बंद लगाने वाली बात है तो आप उसको ऊपर खींचिए और ऐसे बैठ जाइए स्ट्रेट होके। जितनी देर तक आपसे रोका जाए, पूरा एरिया का खिंचाव आपका ऊपर की साइड रहेगा। धीरे धीरे से सांस लेते छोड़ते रहिए और वो खिंचाव आप बराबर बनाए रखिए। अब धीरे से उसको रिलीज कर दीजिए। तो ये देखिए, ये मूल बंध है और मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है। वो ऊपर नीचे सांस को खींचना, रोकना, फिर छोड़ना, फिर रोकना, फिर छोड़ना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यूटीआई के लिए आपको बताई है, मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी हैं। ये सारे आसन आप करते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको यूटीआईज, जिसे आजकल जो चल रहा है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो आपको कभी नहीं होगा। अगर आपने इतने आसन कर लिए डेली, 10-15 मिनट लगेंगे इसमें, और लास्ट में शवासन ले लिया, मूल आधार को एक्टिवेट कर लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्रेंडिंग टॉपिक यूटीआई। देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।